Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are discussing the exercise 3.6 which is based on the SCF. What is SCF? SCF is the highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं। एचसीएफ जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो दो नंबर का, जैसे हमारे पास नंबर है 40 एंड 28। अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे 40 दोनों के। तो 40 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 2 से एंड 28 के लिए तो इनके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 40 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। और 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है? जैसे ये दोनों हैं, जो दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। जो हमारे कॉमन होते हैं उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ 40 एंड एचसीएफ ऑफ 40 एंड 28 का क्या होगा? इसको हम एक बार ले लेंगे, इसको एक बार ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हमारा एचसीएफ होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का ए पार्ट, हमें एचसीएफ निकालना है 18 एंड 48 का। तो हमें एचसीएफ के लिए 18 के प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। 2 9 3 पे होगा 3 3 बन जा 3। 48 के प्राइम फैक्टर ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनको लिख लेंगे हम। 18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 48 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए। तो इनमें हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं दोनों में, जो दोनों में हो। तो इनमें कॉमन कौन सा है? ये वाला 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, ये इनमें कॉमन है। तो हमें इन दोनों में से एक ही लेना होगा। तो इन दोनों की में हमें लेंगे 2 और इनमें जो कॉमन है 3, तो इनको 3 लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का जी पार्ट। इसमें एचसीएफ निकालना है हमें 70 105 एंड 175 का। तो हमें प्राइम फैक्टर बनाने होंगे इनके। 70 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे? 105 के 175 के। तो 70 के लिखेंगे फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 7
एंड 105 के 3 इंटू 5 इंटू 7, 175 के 5 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे कॉमन कौन से हुए इनमें? एक तो हमारा 7 कॉमन हुआ, एक 5 कॉमन हुआ। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 5 इंटू 7, 35 हमारा HCF आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। फर्स्ट का ये पार्ट है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम इनमें कोई भी नंबर ले लें, कोई भी 2 नंबर ले लें, जैसे 1 और 2 ले लिया हमने, या 12 और 13 ले लिया, तो हमारे इनमें कॉमन क्या होगा? इनमें हमारे जो ये नंबर हैं किसी की टेबल में भी नहीं जाएंगे। आप देख भी ले ट्राई करके, ये किसी की भी टेबल में नहीं जाएंगे। तो इनमें कॉमन क्या होगा? कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इनमें? 1। तो इनका HCF भी हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जो हमारे 2 के मल्टीपल होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो इन सब में क्या कॉमन होगा? जैसे 2 एंड 4, इनमें क्या कॉमन होगा? 2 होगा ना फैक्टर। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2। तो इनमें कॉमन क्या होगा? 2 होगा। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 2। तो हमारा HCF भी क्या होगा? 2। जैसे हम ले लेते हैं 6 और 8 को लेके देख लेते हैं। 6 और 8, 6 का क्या होते हैं फैक्टर? 2 इंटू 3। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनमें भी जो कॉमन है 2 ही है, कॉमन फैक्टर 2। तो हमारा HCF भी क्या आएगा? 2। तो हम कोई भी इवन नंबर ले लें, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे, तो उनका HCF हमेशा 2 ही आएगा। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF निकालना है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर में क्या होता है? हमारा जो 2 से मल्टीपल ना हो। तो इनमें हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारा 7 और 9 है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा फैक्टर। जैसे 7 के अगर फैक्टर लें तो 7 का फैक्टर 7 इंटू 1 होता है। 9 के फैक्टर लें तो 3 इंटू 3 होता है। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ इनमें क्या होगा? 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो HCF भी इसका 1 ही होगा। तो आज हमने पढ़ा कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर भी 1 होता है, और HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी हमारा 1 ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15 वाज फाउंड एज बाय फैक्टराइजेशन। 4 का हमारा क्या दिया हुआ है फैक्टर? 2 इंटू 2। 15 के हमारे फैक्टर दिए हुए हैं 3 इंटू 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, तो इनमें हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर कोई भी नहीं होगा। तो इसका HCF क्या होगा? हमने पहले भी बताया है, जिनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता तो उनमें कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें? 1। तो इनका HCF भी क्या होगा? 1 होगा। सो द क्वेश्चन में इसलिए जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? HCF 0 दिया हुआ है।
तो हमारा जो SCF 0 है ये आंसर क्या है हमारा, रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट SCF क्या होगा, 1 होगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द SCF of 4 and 15 is not 0. So correct answer is SCF is 1. So this is the end of our exercise 3.6. So we will meet in the next video.